नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों कल हमने देखा कि संसद में एक नया बिल पेश करने की कोशिश सरकार द्वारा हुई और उसका भरपूर विरोध अपोजिशन कर रहे थे। कांग्रेस और सभी विपक्ष के नेता इसके खिलाफ बोल रहे थे। आप सब जानते ही होंगे वो नया बिल है, मनरेगा जो बिल था या मनरेगा जो स्कीम है उसको बदलने का और उसका नाम भी बदल रही है मोदी सरकार। तो विरोध तो पहला ये हुआ क्योंकि महात्मा गांधी का नाम बदलने जा रही है उस स्कीम के जो रिलेटेड नाम है उसका। और दूसरा ये है कि इसकी क्या ज़रूरत है वगैरह वगैरह। लेकिन जो भी हो कुछ भी होता है तो हंगामा ज़रूर होगा ही होगा। इसके सिवा अब संसद का काम हो ही नहीं सकता। तो आइए हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि देवेंद्र कुमार सर जो राजनीतिक विश्लेषक है। सर थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद वर्षा जी, आपका भी। सर ये मनरेगा जो है वो बदलने जा रहा है। जो एक बार कहीं सर मैंने सुना कल आ रहा था तो विपक्ष के जो नेता है एलओपी वो मनरेगा भी ढंग से नहीं बोल पा रहे थे। कांग्रेस काफी समस्या खड़ी कर रही है और वो भी ये बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी का नाम आप कैसे हटा सकते हैं। प्रश्न तो ये उठता है कि 1948 से लेकर अब तक जितनी भी केंद्रीय योजनाएं बनाई, अवार्ड्स बनाए, उसमें से कितने में महात्मा गांधी का नाम कांग्रेस ने रखा? यह प्रश्न पहला आना चाहिए। सबसे पहले एक अवार्ड देते हैं ये महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड, शायद इसके अलावा तो कुछ किया नहीं। करीब करीब मनरेगा जो है ये पहली ऐसी योजना थी जिसको महात्मा गांधी के नाम से आरंभ किया गया। इससे पहले इंदिरा जी के नाम पर इंदिरा आवास योजना थी, जवाहरलाल जी के नाम पर भी योजनाएं शुरू हो गई और राजीव जी के नाम पर भी शुरू हो गई थी, परंतु महात्मा गांधी जी के नाम पर तो कुछ हुआ नहीं अभी। हाँ, ये अगर नाम बदलने की अगर ये बात कर रहे हैं तो पहले ये उनको भी तो बताना चाहिए कि उन्होंने एक योजना का नाम बदला था। मैं बताऊं, वो था इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन योजना। ओके। ये 2007 में इन्होंने बदला था, इंदिरा गांधी के नाम पे कर दिया था। वो योजना का नाम पहले था नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम कर दिया। तो ये क्यों किया गया था? अगर कोई नाम बदलता है, आपको इतनी समस्या है, तो आपने क्यों बदला? और सारे नाम अगर आपको बदलना ही था तो महात्मा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन योजना करते ना, इंदिरा गांधी जी का नाम क्यों रखा? लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर रखते, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखते, लाला लाजपत राय जी के नाम पर रखते। ये तो किया नहीं आपने, इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा। क्यों? क्या केवल ये देश में जो भी योजनाएं बनेंगी क्या वो केवल नेहरू गांधी परिवार के नाम से ही चलेंगी? इसके अलावा किसी के नाम से नहीं चलेंगी। राइट। अभी छत्तीसगढ़ में देखिए क्या किया है। छत्तीसगढ़ में सरकार आई, क्या किया इन्होंने? दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर जितनी भी योजनाएं थी सारी की सारी योजनाओं का नाम बदल दिया। भाजपा ने तो कोई हंगामा नहीं खड़ा किया इतना बड़ा जितना आप कर रहे हैं। ये चलिए मान लेते हैं कि महात्मा गांधी जी का जो नाम है वो वैसे आज तक भारत सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं। ऐसी आरटीआई भी की गई थी, उसमें सरकार का ये मत था, सरकार ने उत्तर दिया है कि ऐसा कोई भी पद, ऐसा कोई भी नाम राष्ट्रपिता का नाम भारत सरकार ने नहीं दिया है। यस सर। तो अगर कांग्रेस को महात्मा गांधी के नाम से ये जो बात कर रहे हैं कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है, मैं महात्मा गांधी जी के पड़पोते ने जो एक पुस्तक लिखी है उसमें जो उन्होंने लिखा है वो बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और महात्मा गांधी क्या है, कैसे थे। यस। मैं बताता हूं, उन्होंने लिखा है, तुषार गांधी नाम है उनका,
उन्होंने लेट्स किल गांधी नामक एक पुस्तक लिखी है। उनके 164वें पन्ने पर वो लिखते हैं, जब नाथूराम ने ट्रिगर दबाया तो न केवल उसने अपना लक्ष्य पूरा किया, बल्कि उसने गांधी से दूर जा चुके उनके राजनीतिक उत्तराधिकारियों पर भी बहुत बड़ा उपकार किया। उनके लिए एक जीवित महात्मा के बजाय एक शहीद महात्मा के साथ रहना ज्यादा आसान था। अब ये लोग गांधी के नाम का आराम से फायदा उठा सकते थे, यही कर रहे हैं ये। यस। अब उन्हें गांधी की दखल अंदाजी और उनके अव्यावहारिक विचारों को भी सहन नहीं करना था। ये मैं या कोई अन्य नहीं कह रहा है, ये गांधी जी के पड़पोते तुषार गांधी ने लिखा है कि उनके राजनीतिक उत्तराधिकारियों के ऊपर भी बहुत बड़ा उपकार किया। गांधी जी ने करीब करीब 1942 के आसपास में जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो क्या तुषार गांधी ये कहना चाहते हैं कि ये जो उत्तराधिकारी गांधी जी ने घोषित किया था, उनके ऊपर उपकार किया नाथूराम गोडसे ने, ताकि वो गांधी जी के नाम का दुरुपयोग कर सके, यस, फायदा उठा सके? आज ये वही कर रहे हैं। और क्या था, क्या कर रही थी उस समय कांग्रेस? 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब गांधी जी की हत्या की गई, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। और क्या लिखते हैं कि गांधी से दूर जा चुके, मतलब कांग्रेस उस समय गांधी से दूर जा चुकी थी। और क्या कहा कि अब ये लोग जीवित महात्मा के बजाय एक शहीद महात्मा के साथ रहना ज्यादा आसान था। मतलब कांग्रेस खुद जीवित महात्मा के साथ उस समय नहीं रह रही थी। अब ये कांग्रेस महात्मा गांधी के नाम का फायदा उठाकर देश के लोगों को भ्रमित करना चाहती है। और एक चीज बताऊं कि जो इसी और एक बात बताऊं, इसी पेज पर तुषार गांधी क्या लिखते हैं? कांग्रेस सरकार और उनके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य दखल अंदाजी करने वाले इस बूढ़े आदमी से परेशान हो चुके थे। मंत्रिमंडल किसका था? श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी का था। राइट। इसके मंत्रिमंडल के लोग जो कहते हैं तुषार गांधी कि इस बूढ़े आदमी से परेशान हो चुके थे। ये जब महात्मा गांधी जीवित थे तब जो कांग्रेस उनसे परेशान हो चुकी थी, वो कांग्रेस आज महात्मा गांधी का नाम लेकर देश को भ्रमित करना चाहती है। महात्मा गांधी जी के 150वीं जन्म जयंती पर इसी भाजपा एनडीए सरकार ने पूरे भारत को महात्मा गांधी जी को पसंद किया था। स्वच्छता सबसे ज्यादा पसंद थी। आपने कभी भी स्वच्छ भारत में स्वच्छता है इसके लिए कुछ किया नहीं। कौन से विचार कांग्रेस और सारे के सारे विपक्ष की बात कर रहा हूं, महात्मा गांधी के किस विचार को अपनाया? क्या शुचिता का पालन किया? आर्थिक शुचिता का? कांग्रेस के नाम सबसे पहला घोटाला, और वो भी सेना के साथ हुआ था, जीप घोटाला, मुंदड़ा एलआईसी घोटाला, किसके राज में हुआ? जवाहरलाल नेहरू जी के राज में। उजागर करने वाले कौन थे? फिर उनको दरकिनार कर दिया गया। आज भी जिन्होंने ये एलआईसी कांड, मुंदड़ा घोटाला घोषित किया, जिसको उजागर किया, संसद में उठाया, उस व्यक्ति को आज भी ना उनकी, ये बिल्कुल आज के नेहरू गांधी परिवार के जो उत्तराधिकारी हैं राहुल गांधी जी के, तो वो दादा हैं फिरोज गांधी। उनका तो नाम उन्हीं की दी हुई सरनेम का उपयोग करके ये गांधी नेहरू परिवार आज आगे चल रहा है। फिरोज गांधी की जन्म जयंती और उनकी पुण्यतिथि पर उनके वहां पर जाना तक ये पसंद नहीं करते। आज गांधी जी की बात करते हैं।
फिरोज गांधी को गांधी सरनेम गांधी जी ने दी थी। आज गांधी जी की बात करेंगे, ये घोटाले, आर्थिक शुचिता की बात करने वाले, ईमानदारी की, नैतिकता की बात करने वाले महात्मा गांधी के किस नैतिकता को कांग्रेस ने आज तक अपनाया? हाँ, ये बात अलग है कि गांधी जी तो खैर कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे करीब करीब 40 के दशक के बाद। चलिए शुचिता की बात, नैतिकता की बात छोड़ते हैं, स्वच्छता सबसे ज्यादा पसंद थी। क्या आपने देश में स्वच्छता लाने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? महिला उत्थान गांधी जी के विचारों में सबसे पहले आता है। कांग्रेस ने क्या किया? विपक्ष ने क्या किया? सबसे पहले गांव में महिलाओं को शौच के लिए खुले में जाना पड़ता था। किसने इसकी चिंता की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यही कांग्रेस थी, इन्हीं के नेताओं ने शौचालय बनाने की योजना का मजाक उड़ाया। आज गांधी जी का नाम लेते हैं। बराबर। गांधी जी को, चलिए वो भारत रत्न से तो कहीं ज्यादा ऊपर है गांधी जी, परंतु क्या गांधी जी का नाम भारत रत्न के लिए कभी सोचा भी गया? क्यों नहीं सोचा गया? आप देखिए, भारत की राजधानी, वहां पर 2 एयरपोर्ट है। एक को तो कम से कम महात्मा गांधी का नाम दे देते, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम दे दिया। विश्व के सारे जो भी यहां पर अतिथि आते हैं, वो सारे जहां पर उतरते हैं, जहां पर आते हैं, वो टिकट जहां की लेते हैं, उस पर लिखा हुआ आता है श्री इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कम से कम महात्मा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर देते तो विदेश से जो भी मेहमान आते भारत में, उनकी टिकट पर यह लिखा होता कि कहां जा रहे हैं, महात्मा गांधी के देश में जा रहे हैं। आज इसकी बात कर रहे हैं, मनरेगा की बात कर रहे हैं। बराबर। सर, ये जो मनरेगा स्कीम है उसको कुछ 100 दिन का था तो ये 125 दिन में ला रहे हैं, ऐसा कुछ है। फिर प्रियंका गांधी कल बोल रही थी कि आप पूरी अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं क्योंकि कुछ स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें शेयर करना पड़ेगा 40% या समथिंग लाइक दैट। प्रियंका गांधी जी को स्टेट गवर्नमेंट की इतनी चिंता है, मुझे पता नहीं था। हिमाचल स्टेट में जो उन्हीं के द्वारा उनकी सरकार है, वहां पर सुक्खू सरकार है हिमाचल में, पैसा नहीं है उनके पास, कम से कम उनकी चिंता कर लेते। कर्नाटका सरकार में उनके जो डीकेएस, वो कह चुके हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमने जो वादे किए वो पूरे करने के लिए जो हमने खर्चा किया है, उसके बाद हम विकास के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। कम से कम उसी राज्यों की चिंता कर लेते, बाकी किसी राज्य ने तो कहा नहीं है। गुजरात ने नहीं कहा कि हम 40% नहीं देंगे, मध्य प्रदेश ने नहीं कहा हम 40% दे देंगे, बिहार ने नहीं कहा हम 40% नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश ने नहीं कहा हम 40% नहीं देंगे, राजस्थान ने नहीं कहा हम 40% नहीं देंगे। यस सर। तो सरकारों की, राज्य सरकारों की अगर प्रियंका गांधी को इतनी चिंता है तो कम से कम वो ये हिमाचल और कर्नाटक के राज्य सरकार की चिंता कर ले। बाकी किसी राज्य सरकारों ने अब तक कुछ भी नहीं कहा। और जहां तक राज्य सरकार का प्रश्न है, तो इससे पहले भी राज्य सरकारें 10% तो देती ही थी। हाँ, 10% देती थी। ठीक है, और अभी 40% हुआ है। राज्य सरकार, ये 2005 में आई है योजना, 2012 से जो अगर हम गिनते हैं तो राज्य सरकारें ज्यादा समृद्ध हुई हैं। राज्य सरकार इतना तो दे सकती है। अभी ये जो है, पहले वो अपने कर लगाती थी, अभी जीएसटी से ज्यादा उनको मिल रहा है, उनका शेयर उनके पास आ रहा है। और एक और चीज है, पेट्रोल और डीजल को राज्य सरकार अभी भी वैट में, ये जीएसटी में नहीं लाने दे रही है। क्यों? क्योंकि उनका सबसे ज्यादा आय तो वहीं से हो रही है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो आय तो होती है उनके पास। राइट। जो योजना बनेगी वो राज्य सरकार के अंतर्गत ही बनेगी। हाँ, ये बात है, इनको जो समस्या है वो आप देखिए कि शायद इनकी समस्या ये है कि जो रियल टाइम डैशबोर्ड आ जाएगा,
मनरेगा के नाम पर इन्होंने जो अब तक घोटाले चलाए, तो अब रियल टाइम डैशबोर्ड आ जाएगा। रियल टाइम डैशबोर्ड आएगा तो आप घोटाला नहीं कर पाओगे। दूसरी बात यह है कि अगर आपने मनरेगा क्यों शुरू की थी? क्योंकि आप रोजगारी नहीं दे सकते थे, क्योंकि आप ग्रामीण गरीबी को आप नहीं हटा पाए थे। कांग्रेस की सरकार 2004 आते आते करीब करीब आप देखिए कि 60 वर्षों तक तो कांग्रेस की ही सरकार थी। गांधी जी गरीबी के विरोधी थे। इंदिरा जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। राहुल जी भी आज भी कहते हैं कि गरीबी है। तो भाई साहब ये तो बताइए, इंदिरा जी गई, फिर इंदिरा जी की सरकार चली गई, राजीव जी 5 साल रहे, सोनिया जी ने इनडायरेक्टली एनईसी से 10 वर्ष सरकार चलाई। गरीबी क्यों नहीं गई? 3 पीढ़ियां हो चुकी, अब गरीबी नहीं हटा पाए। जब ये लाए थे, मैं आपको बताऊं कि जब 2011-12 में ग्रामीण गरीबी करीब करीब 25% हुआ करती थी, और 2023-24 में गरीबी कितनी है? 4.86% है। अब जो है वहां पर पंजीकरण करना है आपने। इस योजना में एक बात और भी है कि जब गांव में कटाई बुआई का जब समय होता है, उस समय पर मजदूरों की आवश्यकता होती है किसानों को, और उस समय जो उनको रोजगारी मिलती है उसमें पैसा ज्यादा मिलता है मजदूर को। जो यहां पर मनरेगा में और जो नया ये योजना, जो नया जो नामकरण किया है वीजी विकसित भारत ग्रामीण रोजगारी का जो योजना है, yes. तो उसमें जो देंगे, जो रोजगारी के लिए जो उनको आमदनी होगी, उससे ज्यादा पैसा उनको उस समय मिलता है। और ये आज तक किसी ने इसकी चिंता तो की नहीं थी, क्योंकि गांव से तो अब सटे ही है नहीं। आप देखिए राहुल गांधी जी है, पता नहीं गांव में कब गए थे। गांव के लोग कैसे जीते हैं, उनका जीवन पूरा दिन कैसे जाता है, राहुल गांधी जी को पता भी नहीं होगा। भारत जोड़ो यात्रा में गए तो वो जो बसें और वो सारी चीजें जो साथ में लेकर चलते थे, वो तो 5 स्टार होटल जैसे थी, ऐसे लोग कहते थे। yes. पर आप झुके, आप कभी जाइए गांव में रहिए तो आपको पता चलेगा कि गांव के लोग रहते कैसे। कटाई बुआई आप जाएंगे, 40-50 कैमरामैन लेकर गए, फिर कैमरामैन ने वहां पर आपका शूटिंग किया, आपने शूटिंग करवा लिया, खेत में गए और घुटनों तक पानी भरा हुआ था, आप गए और फिर शूटिंग हो गई, वीडियो शूटिंग हो गई, फोटो शूटिंग हो गई, फिर आप वहां से निकल लिए। ऐसे तो पता चलेगा नहीं कि गांव के किसान और गांव के मजदूर कैसे काम करते हैं, कब उनको पैसा ज्यादा मिलता है, गांव में किसान को कब मजदूरों की ज्यादा आवश्यकता रहती है, ये आपको पता तो है नहीं। इस योजना में जो नया कानून आने वाला है उसमें 60 दिन ऐसे 60 दिन जब कटाई बुआई के दिन होते हैं, उस दिनों को छोड़ दिया गया, ताकि वहां पर जो अकुशल मजदूर हैं, इसमें अकुशल मजदूर आएंगे, जो अकुशल मजदूर हैं वो कटाई बुआई का काम करने के लिए अगर जाएंगे उस समय पर, तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो इनको नाम की चिंता है। योजना जिन्होंने बनाई है, जिस सरकार ने ये योजना बनाई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में ये योजना जो बनी है, उनको गांव के उस किसान और अकुशल मजदूर की चिंता है। किसान की चिंता है कि उसको जब कटाई बुआई का समय होगा तो उसको मजदूरों के लिए दूर तक ना जाना पड़े, सरलता से मिल जाए। और जो मजदूर हैं वो उस समय अगर इस योजना में उसको अगर कम पैसा मिल रहा है तो वो उस मजदूरी में जाकर कटाई बुआई के दौरान मजदूरी करके वो ज्यादा पैसा कमा सके। राइट सर। इनको राज्य सरकार की चिंता है, क्योंकि उनकी दोनों राज्य सरकारें अभी जो है जिसकी मैंने बात की, वो उनकी चिंता है। वो जाए, उनकी चिंता करें और वहां पर उनको कहां से पैसे लेकर आ सकते हैं वो करें। यस। गांधी जी की चिंता इनको केवल इतनी है कि उनके नाम का उपयोग और फायदा कैसे लिया जाए, देश के लोगों को गांधी जी के नाम पर कैसे बरगलाया जाए, कैसे भ्रमित किया जाए। राइट। यस सर।
इसीलिए शायद पूरे देश में इसका विरोध करने का घोषित किया गया था कि गांधी जी का नाम बदल कर रखा है। तो सर ये अंत में हम सब यही कहेंगे कि जो मजदूरों के फायदे में हो या विकसित भारत के लिए एक कह सकते हैं प्रयास हो रहा है गांवों को भी संपन्न बनाने का, उसका ये विरोध हो रहा है केवल इसी के नाम पर कि गांधी जी का नाम हटा है। तो बाकी सारे डिटेल्स अभी बात करने वाले थे, चर्चा करने वाले थे, लेकिन कल बहुत हंगामा हो रहा था लोकसभा में। आज तो पता नहीं, अभी अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्या स्थिति है। लेकिन प्रियंका गांधी ने सर एक बात एक्सेप्ट की है बोलते बोलते। वो उसने कहा कि मैं गांधी परिवार से बिलोंग नहीं करती। अरे भगवान, तो अब ये इतना बड़ा सत्य बोल दिया। बोल गई है वो कि मैं गांधी परिवार से तो बिलोंग नहीं करती, लेकिन फिर भी सरकार को ये क्या सनक है नाम बदलने की, ऐसा कुछ सवाल उन्होंने किया कल सत्र में। तो प्रियंका गांधी जी ने जब नॉमिनेशन करती हैं तो उन्होंने एक लिखकर संसद में देना चाहिए कि वो गांधी परिवार को बिलोंग नहीं करती हैं। तो उन्होंने लिखकर ये देना चाहिए शायद कि मेरे पीछे जो गांधी लिखा हुआ है वो निकाल दिया जाए। और ये सार्वजनिक रूप से ये भी कहा जाए कि हम महात्मा गांधी के गांधी परिवार से बिलोंग नहीं करते। ये उनको भी कहना चाहिए, अब सार्वजनिक रूप से ये कह देना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस बात, ये जब गांधी जी का नाम लेकर गांधी जी का नाम लेकर फायदा लेने की जब कोशिश करते हैं तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि ये शायद महात्मा गांधी के परिवार से ही है। तो ये उनको अभी ये सार्वजनिक रूप से इतना कह दिया कि मैं गांधी परिवार से बिलोंग नहीं करती हूं, तो उनको अब सार्वजनिक रूप से ये भी कह देना चाहिए कि मैं और मेरा परिवार, वर्तमान में उनके ससुराल का परिवार और उनके माताजी पिताजी वाला जो परिवार है वो भी महात्मा गांधी के परिवार से संबंध नहीं करता, बिलोंग नहीं करता। ये सार्वजनिक रूप से कह देना चाहिए। ये भ्रम जो है देश के लोगों के मन से अब निकल जाना चाहिए। और दूसरी बात ये जो है कि आपने जो कहा, ये क्या इनका विरोध महात्मा गांधी का नाम नहीं है इसका है, या ये चाहते हैं कि भारत कभी विकसित ही ना बने? इनका विरोध विकसित भारत बनाने पर है। ये चाहते ही नहीं कि भारत विकसित बने, ये चाहते ही नहीं कि विकसित भारत का गांव भी विकसित हो। ये चाहते हैं कि गांव में उनके नेता जाएं और वो जब जाएं तो गांधी के नाम पर, गांधी जी के नाम पर जो भ्रमित करके रखा है वो उनको वोट मिल जाए। गांव में ये जो गरीबी कम हुई है, कब हुई है? पिछले 10-12 वर्षों में हुई है। ये नहीं चाहते कि गांव से गरीबी जाए, ये नहीं चाहते कि गांव के लोगों में रोजगारी मिले, गांव के लोगों की आमदनी बढ़े। ये चाहते हैं कि उनकी आमदनी उतनी ही रहनी चाहिए। भारत गरीब और तीसरे विश्व का देश ही रहना चाहिए, यही उनकी मंशा है। क्योंकि ये विरोध जो है विकसित भारत के नाम से है। महात्मा गांधी का नाम हटाए इसका विरोध तो ये सेकेंडरी है उनके लिए। तुषार गांधी जी ने ही कहा है कि इनका फायदा ले सकते हैं, तो महात्मा गांधी के नाम का तो फायदा लेना है। असल में इनका विरोध विकसित भारत से है। असल में इनका विरोध विकसित भारत की कल्पना से है। असल इनका विरोध विकसित भारत की योजना से है। असल इनका विरोध विकसित भारत के विचार से है। और स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तो इनका वैयक्तिक विरोध है। वो तो सब जग जाहिर है सर। क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपको मैं ये भी बता दूं कि विरोध क्यों है। 1947 15 अगस्त से लेकर आज का दिन ले लीजिए, अब तक जितनी भी सरकारें बनी, गैर कांग्रेसी सरकारें, चाहे वो आपातकाल के बाद जनता पार्टी की बनी, 2-2.5 साल में गिरा दी गई, इंदिरा गांधी जी ने गिराई। फिर वीपी सिंह की सरकार बनी, उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ। वाजपेयी जी ने जब सरकार बनाई, उस सरकार को 2 बार गिराया गया। 13 दिनों में गिराया गया, तो उनकी सरकार को 2 बार गिराया गया। हाँ सर, 13 दिनों में गिराया गया, फिर 13 महीनों में गिराया गया। लेकिन वाजपेयी जी भी तो अलग थे, 5 साल सरकार चला के दिखाई।
अब इनकी समस्या ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी तो वही गोत्र से हैं। बराबर। उन्होंने 5 साल लगातार सरकार चलाई थी, ये 15 साल पूरे करेंगे। अगर 15 साल पूरे कर दिए तो कांग्रेस की सरकार आने वाले 50 सालों में आने वाली नहीं है, इनको पता चल गया। राइट। तो ये जो उनका सरकार गिनराने का जो अनुभव है वो अब काम नहीं आ रहा है। ये तिलमिलाहट जो है वो उसकी है कि कितना कर रहे हैं, ये सरकार गिरती ही नहीं। इनकी समस्या ये है। यस सर। तो एनीवे सर, अब आज क्या होता है सत्र में ये देखना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे चर्चा जरूर करेंगे। जी अवश्य। जैसे आपने बताया, तुषार गांधी जी ने जो कहा कि गांधी जी के नाम का फायदा कांग्रेस ने हमेशा उठाया और उठाती रही है, और इसके लिए शायद ये लोग इतना विरोध कर रहे हैं। तो और दूसरी तरफ ये भी प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं बिलोंग नहीं करती गांधी परिवार से, तो कम से कम ये सत्य सामने आया। तो सभी दर्शकों को हम कहेंगे कि आज का हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आज या तो कल सर के साथ और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करनी है, कि वो टॉपिक मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सर, वंस अगेन धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। यस।